राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमिर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तो खूबसूरत अरावली पर्वतों से घिरा ये किला, जिसे आमिर पैलेस भी कहा जाता है, इस किले की नींव मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1589 में रखी गई थी। राजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में यानी कि साल 1727 में यह किला पूरा बनके तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी। और इतना ही नहीं, आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए एक गुप्त सुरंग का निर्माण भी कराया गया था। तो आमेर किले को देखे बिना आपकी जयपुर की यात्रा अधूरी रह सकती है, क्योंकि आमेर किले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल बना हुआ है। उस जमाने में पानी गर्म करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2013 में कंबोडिया में हुई एक मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले के साथ राजस्थान के 5 और किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर ये किला आमेर में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो चलिए फिर चलते हैं आमेर महल के अंदर और इसको और बारीकी से देखते हैं। आमेर किले के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दिल आराम बाग। इस बाग का निर्माण 18वीं सदी में मठावा झील के उत्तरी किनारों पर किया गया था। बाग में दोनों ओर स्थित छतरियां, पूर्व व पश्चिम छोर पर स्तंभों से युक्त आकर्षक होल, फवारे, जल प्रवाह और मध्य में बना हौज, क्यारियां आदि जयमती तरीके से बनाए गए आकर्षण काफी सुकून पहुंचाते हैं। इसी कारण इसका नाम दिलाराम बाग रखा गया। किला काफी ऊंचाई पर स्थित है, तो आपको थोड़ी बहुत चढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और यदि आपके साथ बच्चे या फिर बुजुर्ग हैं तो आप लोग हाथी की सवारी से भी किले के ऊपर तक पहुँच सकते हो। और अगर आप लोग कार या टैक्सी से आते हो तो किले के पीछे वाले रास्ते से आप लोग किले के ऊपर तक आ सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चलने में सक्षम है तो आप लोग चल के ही किले के ऊपर तक पहुंचना, क्योंकि यहाँ से दिखने वाला दृश्य सच में आपके मन को मोह लेगा। किले के बाहर जो आप ये लेक देख रहे हो, इसका नाम है महावट सागर। प्राचीन समय में इस सरोवर के तट पे विशाल वट वृक्ष हुआ करते थे, जिसके कारण इसका नाम महावट पड़ा। बाद में लोगों ने इसे मावटा झील का नाम दे दिया। मावटा में आमेर की पहाड़ियों से बरसात का पानी आता है और आमेर महल की जलापूर्ति भी मुख्य रूप से मावटा सागर से ही हुआ करती थी। और ऊपर की ओर जाने पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भैरव बाबा का मंदिर और कुछ प्रसाद की दुकानें। और ये जो बड़ा सा गेट आप लोग देख रहे हो, इसको बोला जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट। और ये सूरज पोल आमेर महल का मुख्य दरवाजा है। पूर्वमुखी होने के कारण इसका नाम सूरज पोल रखा गया। महल में राजश्री सवारी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन इसी गेट से हुआ करता था। और ये है किले का पीछे वाला हिस्सा, जहाँ से आपको जयगढ़ किले का एकदम सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो जोधाबाई के जन्म स्थान की जगह और लॉर्ड शिवा का टेम्पल। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एकदम सुंदर दृश्य आरावली पर्वतों का। तो सबसे पहले चलते हैं हम टिकट घर की ओर और बताता हूँ कि आपको क्या क्या रेट होने वाले हैं टिकट्स के। तो यहाँ पे आप लोग टिकट के प्राइस देख सकते हो, और अगर आप लोग गाइड वगैरह करना चाह रहे हो तो उसके प्राइस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टिकट हमने ले लिया है और अब चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ तक तो आप लोग बिना टिकट के घूम सकते हो, लेकिन अगर आपको और ऊपर जाना है तो आपको टिकट की जरूरत पड़ेगी। और ये दरवाजा जो आप लोग सामने देख रहे हो, इसको बोला जाता है सिंह पोल यानी कि लोयन गेट। और सिंह पोल से जैसे आप लोग एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दीवाने आम। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था, जहाँ वो अपनी प्रजा, सभासदों और अधिकारी वर्गों से मिला करते थे। और इसकी बनावट मुगल कालीन महलों से मिलती जुलती है और विशेष अवसरों पर शाही समारोह भी यहीं मनाए जाते थे। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी इस इमारत का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने 1589 में करवाया था। और जोधा अकबर मूवी में ऋतिक रोशन के शूट भी इसी जगह पर हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे हमाम स्नान घर यानी कि टर्किश बाथ। आमेर महल में दीवाने खास की उत्तरी दिशा में स्थित इस हमाम में राजा व राज परिवार के सदस्य स्नान किया करते थे। इसमें ठंडे व गर्म पानी करने के लिए अलग अलग हौज बने हुए हैं। कपड़े बदलने व मालिश करवाने के कक्ष भी यहाँ स्थित हैं। हमाम में जाने के लिए शीश महल से सीधा रास्ता है। स्नान घर के पास में ही पुराने जमाने के शौचालय भी आपको देखने को मिलेंगे। महल के विभिन्न भागों में शौचालय बने हुए हैं। शीश महल व मानसिंह महल के मध्य में स्थित शौचालय राजा व राज परिवार के सदस्यों के प्रयोग में लिए जाते थे। कुल मिलाकर पूरे महल में ऐसे 99 शौचालय बने हुए हैं। दीवाने आम के सामने एक गणेश पोल द्वार बना हुआ है, जो कि राजाओं का निजी प्रवेश द्वार हुआ करता था। और इस द्वार पर हिंदू भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा भी बनी हुई है। और साथ में आपको 400 वर्ष पुरानी नक्काशी पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। और इस द्वार के बराबर में ही पुराने जमाने की भोजनशाला भी बनी हुई है। गणेश पोल द्वार के ऊपर आपको ये सुहाग मंदिर नजर आएगा। इस जगह पर विधवा व अविवाहित महिलाओं का आना बिल्कुल वर्जित था। जब राजा युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाया करते थे, तब राजाओं की रानियां इस जगह पर बैठकर राजा की युद्ध भूमि में जीतने की दीप प्रज्वलित करके मनोकामनाएं किया करती थीं। और जब राजा युद्ध भूमि में विजय हासिल करके वापस महल में आया करते थे, तो इसी सुहाग मंदिर में ये छोटी सी बनी खिड़की से रानियां पुष्प
वर्षा किया करती थी। अभी के टाइम यहाँ पे आप दूरबीन से जयगढ़ किले को देख सकते हो, जिसका चार्ज है 20 रुपीज। दीवाने आम के पास बनी हुई ये 27 कचहरी यानी कि उस जमाने का रिकॉर्ड रूम। उस जमाने में 27 जहांगीर यानी कि 27 राजवाड़े हुआ करते थे और उन 27 राजवाड़ों का लेखा जोखा इन्हीं जगह पर किया जाता था। इस जगह पर अलग अलग 27 खाने बने हुए हैं और इन 27 खानों में राजा के मंत्री बैठकर 27 राजवाड़ों का अकाउंट यानी कि हिसाब किताब किया करते थे। इसीलिए इस जगह को 27 कचहरी कहा जाता है। 27 कचहरी के सामने आपको आमेर किले का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है और सामने जो आप लोग देख रहे हो ये सैफरन गार्डन है यानी कि केसर की बाग। राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर केसर की खेती करनी चाहिए थी और केसर के पौधे जम्मू कश्मीर से लेकर आए थे और इस केसर के आसपास राजा ने इस सुंदर मात्रा झील का भी निर्माण कराया था। लेकिन यहाँ पे गर्मी ज्यादा होने के कारण राजा केसर की खेती करने में विफल हो गए थे। गणेश पोल द्वार से अंदर आते ही आप लोग इस महल के तीसरे कोर्टयार्ड में पहुँच जाते हो और यहाँ पे आपको ये शीश महल यानी कि दीवाने खास नजर आएगा। शीश महल को मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था और इस जगह पर राज परिवार व राजाओं के मंत्रियों को ही आने की अनुमति थी। सामान्य जनता का आना यहाँ पर बिल्कुल वर्जित था। इस जगह पर जो भी पिलर आप लोग देखोगे वो सारे इटालियन मार्बल से बने हुए हैं। शीश महल में जितने भी शीशे आपको नजर आ रहे हैं ये राजा ने बेल्जियम कंट्री से मंगवाकर यहाँ पर लगवाए थे और इस शीश महल के दोनों तरफ रानियों के कमरे बने हुए हैं। राजा इन कमरों के अंदर दिन में मसाल जलाकर रानियों को इन शीशों की मदद से चांद और तारे दिखाया करते थे। शीश महल के सामने ये सुख मंदिर निवास बना हुआ है। इस जगह का राज परिवार के लोगों के द्वारा गर्मियों के समय में प्रयोग किया जाता था और इस सुख मंदिर को सफेद संगमरमर और नीले नकाशीदार मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया गया था। यहाँ पर आपको ये मार्बल से बना जालीदार झरना नजर आएगा और इस झरने के ऊपर पानी का टाका बना हुआ है और जब इस झरने से पानी बहता है तो मधुर आवाज आती है और साथ ही में बहुत ही ठंडी हवाएं भी चलती हैं। रानियां इस जगह पर झूला डालकर इस ब्यूटीफुल गार्डन को देखकर झूला झूला करती थीं। तो अब हम चलते हैं इस महल के चौथे कोर्टयार्ड में और इस जगह पर राजा मानसिंह रहा करते थे और राजा मानसिंह की 12 रानियां हुआ करती थीं और इस जगह पर 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के 12 अलग अलग कमरे बने हुए हैं और इस जगह पर पुरुषों का आना वर्जित था और इस जगह के आखिरी हिस्से पर यहाँ पर किन्नर पहरा दिया करते थे और यहाँ पर सेवा करने के लिए भी किन्नर थे। इसीलिए इस महल के आखिरी हिस्से को जनाना महल यानी कि लेडीज अपार्टमेंट कहा जाता है। यहाँ पर एक तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है और रानियां इस तुलसी की पौधे की पूजा किया करती थी। और ये जो अपार्टमेंट आप लोग देख रहे हो यहाँ पर राजा मानसिंह जी रहा करते थे और यहाँ पे जो आपको पतली सी कॉरिडोर नजर आ रही है 12 रानियों के सारे कमरे इसी से कनेक्टेड थे और यहीं से राजा अपनी रानियों के कमरे में जाया करते थे और ये टनल सीधा हर एक रानियों के कमरे तक जाता है। और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे राजा मानसिंह जी का कमरा था जहाँ पर पूरे लेडीज अपार्टमेंट पे नजर रखी जा सकती थी और यहाँ पर राजा मानसिंह ने वाटर स्टोरेज भी बनवा रखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मानसिंह महल का टांका। पूरे पैलेस को विजिट करने के बाद जब आप लोग बाहर आते हो तो आपको देखने को मिलता है सुरंग का रास्ता। यस दोस्तों, ये वही टनल है जो आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक जाती है। दोस्तों ये सुरंग अभी के टाइम पे बंद है लेकिन ये जहाँ तक भी खुली होगी वहाँ तक हम चलेंगे। तो कुछ इस तरीके से सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरने के बाद आपको देखने को मिलती है एक बिल्कुल सीधी सुरंग और ये सुरंग जाती है बिल्कुल जयगढ़ फोर्ट तक और आगे आप लोग देख सकते हो रास्ता बंद कर रखा है। तो चलते हैं इस सुरंग से वापस क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्मेल भी आ रही है। टनल से बाहर आते ही आपको ये बड़े से बर्तन देखने को मिलेंगे और साथ ही में आपको एक म्यूजियम गैलरी भी देखने को मिलेगी जो कि अभी के टाइम पर बंद है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा त्रिपोलिया दरवाजा। बाहर निकलते वक्त यहाँ पे आप लोग कुछ राजस्थानी शॉपिंग्स कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों ने भरपूर एंजॉय की होगी। आगे भी कुछ ऐसे मजेदार व्लॉग्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।